सुचि विश्वास जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पूरी स्थितियां बन रही हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो हालात हैं ये केवल सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, कानून व्यवस्था के लिए भी खतरनाक हैं। कभी भी स्थिति अगर बिगड़ गई तो संभाले नहीं संभलेगी। देश ने कई ऐसे दुर्भाग्यशाली क्षण देखे हैं। बहुत दुखद है, स्वामी प्रसाद जी के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य जी भी हैं। एक खंडन न केवल भाजपा प्रवक्ता बल्कि भाजपा के सांसद और अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाम पर अपने पिता के लिए ही 2 शब्द उन्हें व्यक्त करने चाहिए, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर मैं अनिला सिंह जी की बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कटुता, वैमनस्यता, नकारात्मकता और सांप्रदायिकता का माहौल पूरे देश में कर दिया है कि हर कोई सार्वजनिक जीवन और संवैधानिक पद से जुड़ा व्यक्ति इस बात का ठेका लेके बैठा है कि कैसे कोई नकारात्मक बयान दो, धर्म आधारित बात कहो और उसके बाद सारी लाइमलाइट और टीआरपी और पुतला दहन से लेकर अपनी राजनीति को सुरक्षित करो। तो ऐसे लोगों में मुझे लगता है कि नैतिकता का बहुत अभाव है। धर्म और संस्कृति पर किसी का ठेका नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। और महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। हमारी ही संस्कृति में राम राम है। अनिला जी तो भी राम राम खुद कहती है। और जब अंत होता है तो राम नाम सत्य है। तो ऐसे में जो राम नाम के दुरुपयोग से अपनी राजनीति सुरक्षित करते हैं, मुझे तो लगता है उनका लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन खतरे में है। तो दुखद है और ऐसे बयानों की घोर निंदा करनी चाहिए। ये समाज को भी दूषित करते हैं, घृणा और कटुता में भी इजाफा करते हैं। और अगर इतना ही बोलने का शौक है श्रीमंत स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, मुझे लगता है कि 2 शब्द बोलने चाहिए। अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह का चैप्टर खत्म है, लेकिन क्या जो इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर तमाम फर्जीवाड़ा है, कानून की अव्यवस्था है, बिल्कुल उस पर भी आएंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब हर कोई ट्रेंड की बात कर रहा है, कोई एक बयान नहीं रहा। बिहार में वहाँ के शिक्षा मंत्री कह देंगे कि सांप और दूध लेके आ जाएंगे, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बोल देंगे, उसके बाद कहीं सरस्वती पूजन पर रोक लग जाएगी, फिर कहीं पर कोई कुछ बवाल खड़ा कर देगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है कैसे रुकेगा? देखिए, यह लोग हताशा में है। जिस प्रकार से ये राजनीतिक रूप से हाशिए पे विपक्ष आ चुकी है, उसी का ये कहीं ना कहीं परिणाम वोट का ध्रुवीकरण करे। इसीलिए कभी बिहार में चंद्रशेखर जी, तो कभी उत्तर प्रदेश से प्रसाद मौर्य, कभी आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते ये लोग राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदुत्व से लड़ने लगते हैं, बीजेपी से लड़ते लड़ते रामचरितमानस और भगवान श्री राम से लड़ने लगते हैं। तो ये बड़ा राजनीति का गिरता हुआ अवसर है और हिंदू समाज जो है निश्चित रूप से ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेगा। हमारी हिंदू महासभा हर जगह इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रही है और लखनऊ में भी हुआ है, हमारे ग्वालियर में भी हुआ है, हमारे तमिलनाडु में भी, हर जगह हुआ है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि इनके पार्टी के जो मुखिया वो कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से इस प्रकार की बातें आ रही है बार बार। और इनका तो स्वामी प्रसाद मौर्य का तो चरित्र रहा है, कभी गौरी गणेश जी की पूजा न करने का वो करेंगे कि पूजा मत करो, विरोध करेंगे गौरी गणेश जी का। कभी अब देखिए श्री रामचरितमानस पे इन्होंने टिप्पणी किया। तो ये इनकी बददिमागी है, ये बहुत ही घृणित है और राजनीति का गिरता इनका अस्तर है कि किस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं कि जिस देश में है वहाँ के बहुसंख्यक वर्ग को किस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, हिंदू समाज को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको हर उनके धर्म ग्रंथों पे टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी इनकी हिम्मत नहीं कि किसी और दूसरे मजाक। बिल्कुल, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है स्वामी चक्रपाणी जी। और आचार्य सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य पुजारी हैं श्री रामलला के। आचार्य जी, ये जो पूरी तस्वीर और परिस्थिति बन रही है, राम राज्य की बात आप लोग करते हैं, राम के प्रति सम्मान करता है पूरा देश, और इस मामले में कोई दल और नेता की बात नहीं, सब ये बात मान रहे हैं। फिर ये जो लोग हैं जो विरोध कर देते हैं राम का, रामचरितमानस का, रामायण का, तमाम किरदारों का, ये कौन लोग हैं और क्यों कर देते हैं? महाराज जी, कुछ समझ पाए क्या आप? अब तक लंबा विरोध देखा है आपने? जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म। तो भगवान राम लंका में जा करके जिन राक्षसों को मारे, जिनकी कुछ लोगों की मुक्ति हो गई, कुछ लोगों की जो मुक्ति नहीं हुई है वही भारत में पैदा हुए हैं। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो सब पूर्व जन्म के राक्षस हैं और राक्षस अब मनुष्य रूप में आ गए हैं। तो मनुष्य रूप में आने के बाद में
उटपटांग और राम के ऊपर, रामायण के ऊपर इस प्रकार के विरोध दर्शा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है वह बिल्कुल गलत है। उसको एक पैसे का रामायण का ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूँ कभी रामायण वो देखा भी नहीं हुआ, पढ़ने की बात छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाए, जो रामायण जैसे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जिसके भगवान राम जब वनवास जाने लगे हैं तो जिन लोग मिले हैं उनके, चाहे वो केवट हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे गिरवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे बानर हो, चाहे भालू हो, सबको गले लगा करके चलने वाले भगवान राम का चरित्र उसमें है। और ऐसे बात ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो दलित विरोधी है और ये रामायण इसको बैन करना चाहिए। जो बात वो कहा है वो सब एक भी गलत, सही नहीं है, सब गलत है और सब बनावटी है। और ये मानसिकता, दूषित मानसिकता है रामायण के पर, भगवान के पर। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि मानसिकता कैसे दूर होगी। लेकिन अनिला जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो भी माहौल बन रहा है, जो खराब हो रहा है, उसमें सत्ता की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। संजय निषाद जी आपके मंत्री हैं, कई बार वो भी विवादित बात बोल देते हैं राम के जन्म को लेकर। शिलालेख लिखा, 22 प्रतिज्ञाओं वाला जो शिलालेख है, जिसमें ये साफ तौर से लिखा है कि राम, कृष्ण, गणेश, लक्ष्मी को हम नहीं मानते, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। वहां पर जाकर आपके केंद्रीय मंत्री शीश नवाते हैं। तो ये माहौल कैसे सुधरेगा? एक तरफ तो आप लोग विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी की जो विचारधारा है या जो राष्ट्र की विचारधारा है, लेकिन आपके बीच से भी तो लोग जाकर वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। देखिए, जहाँ तक निषाद जी की विषय है, बिल्कुल वो हमारे कोएलिशन पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है, अगर कोई भी हो, चाहे वो निषाद साहब हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, FIR अगर लॉन्च होती है और कानूनी कार्रवाई जो भी कानून कहता है, तो डेफिनेटली जो कानून है वो अपना काम करेगा। क्योंकि आस्था के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, आस्था को हमें राजनीति से परे रखना चाहिए, बिल्कुल परे रखना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।